हेलो फ्रेंड, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत एक शेर के साथ करते हैं। लगे हुए हैं दिन रात, न जाने कब वो पल आएगी। लगे हुए हैं दिन रात, न जाने कब वो पल आएगी। अब वो दिन दूर नहीं जब वर्दी आपकी कदम चूमेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस भर्ती के बारे में। जैसे कि आपको बता दूं कि काफी दिनों से चल रहा था अटकलें कि अब बिहार भर्ती आने वाली है, अब बिहार पुलिस की भर्ती अब आएगी तब आएगा, लेकिन जो कि अफवाह बहुत चल रहा था। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब आप भी वर्दी पहन के अपने स्टेट में सीना टाइट करके चल रहे होंगे। बिहार पुलिस की भर्ती आ चुकी है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत दौड़ ले रहे हैं, आपका फिजिकल बहुत मेंटेन है, लेकिन आपका अगर फॉर्म ही नहीं सही फिलअप हुआ तो ये सब आपके लिए बेकार है। जी हाँ, हर चीज़ का अपना एक जगह महत्व होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि हमारा फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। सबसे पहले हमारा क्या था, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना। कभी कभी क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स की वजह से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है, जिसमें कुछ डेट दिए जाते हैं, इस डेट के इस डेट में आपका ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपका जांच प्रमाण पत्र बना है, इसका कब बना है, पूरा जानकारी होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा एकदम डिटेल में बताने वाले हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और हमारा जो नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, फिजिकल में कितना क्या रिक्वायरमेंट है, सब हम पूरा डिटेल में इसमें कवर करेंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की योजना और वैकेंसी होती है यहाँ पे आपको डिटेल में कवर करते रहते हैं। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको करना क्या होगा, आपको मैं पहले प्रूफ दिखा देता हूँ कि जो भर्ती आई है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, उसका डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे चले जाइए, CSBC सर्च करेंगे। जैसे ही आप इस पे सर्च करेंगे आपको पहला वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बिहार स्टेट का गवर्नमेंट का आपका वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है 11/3/2025 के डेट में। ठीक, यहाँ पे आपको बिहार पुलिस एवं बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स की बात किया जा रहा है। इसमें क्या है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो इस पे हम देख सकेंगे कि इसका जो विज्ञापन जारी किया गया है वो यहाँ पे ओपन होके आ गया है PDF फॉर्म में। ठीक, अब इसमें हम आपको पूरा डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होना। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम इसमें बात कर लेंगे। उसके बाद होता है फॉर्म को अच्छी तरह से अप्लाई करना। यदि आप फॉर्म को भी नहीं अप्लाई कर पाए तो क्या होगा, हो सकता है आपका आगे का सिलेक्शन रुक जाएगा। सबसे पहला हमारा क्या है, फॉर्म को सही तरह से फिलअप करना। फॉर्म के लिए जरूरी है उस सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और फॉर्म जैसे भरना स्टार्ट होगा हम वहाँ उसकी वीडियो यहाँ पे ला देंगे, आप उसको भी देख के यहाँ पे फॉलो करके भर पाएंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दूं विज्ञापन संख्या क्या है इसका, इस विज्ञापन संख्या से ये जारी किया गया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे बता दिया गया है कि हमारा जो भरने का तारीख चालू है कब से, 18 मार्च से 18 अप्रैल, एक महीने हमारा ये पूरा आवेदन प्रक्रिया चलेगा, इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो हमारा भर्ती होने वाला है वो कितने पदों पे होगा, जो हमारा भर्ती होने वाला है बिहार पुलिस का, इसमें हमारा जो पद है 19,838 पद होने वाला है। ठीक, इतने पदों पे हमारा भर्ती होने वाला है। अब इसमें देखो आरक्षण भी दिया गया है। आरक्षण क्या होता है, कोटा दिया गया है, किस पे क्या कितना लगेगा। ठीक, तो इसमें देखिए अनरिजर्व का जो है वो कितना है, ये 7935 है। उसके बाद आपको मिल जाएगा EWS का भी कोटा यहाँ पे दिया गया है, 1983 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद SC ST के आप देख सकते हैं, OBC का देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग का देख सकते हैं, महिला के लिए जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया उसको भी आप देख सकते हैं। टोटल आपको कितना होने वाला है, 19,838 सीट होने वाला है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो सिपाही पद के लिए आवेदन करेगा उसमें शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो शारीरिक में आपका सबसे पहला आता है क्या, हमारा ऊंचाई और सीना। तो ऊंचाई हमारा देखिए क्या है, गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 1.65 होना चाहिए, और न्यूनतम हमारा होना चाहिए सीना कितना, 81 सेंटीमीटर बिना फुला के अगर आप देखेंगे तो 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद सीने में कोई चेंजेस नहीं है, सबका सेम रहेगा, 81 बिना फुलाए, और अगर आप फुला रहे हैं तो 86 आपका होना चाहिए। उसके बाद बता दें कि अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति SC ST कैटेगरी के लिए भी आपकी ऊंचाई सेम होने वाली है 160, और इसमें इन लोगों को छूट दिया गया है सीना फुलाने में और बिना फुलाए में दिया गया है। 79 इनका सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। इसमें सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए जो उनका हाइट है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना इनके ऊपर लागू नहीं होता लेडीज के लिए। इसके बाद हम बता दें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब आप सीना फुलाएंगे तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, कम से कम
5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ठीक, सभी वर्गों में महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 48 किलोग्राम उनका होना आवश्यक रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। सिपाही भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होने वाला है, ये 12वीं पे भर्ती होने वाली है। आप किसी भी बोर्ड से पास हुए हैं 12वीं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, आप भी पुलिस बन सकते हैं। तो इसमें अब आपको उम्र सीमा में बता दें एज क्या होनी चाहिए, एज में क्या कितना छूट मिलेगा आपको इसमें हम बता दें। जो एज होने वाला है वो 18 से 25 वर्ष होने वाला है सभी के लिए। ठीक, अब इसमें 18 से 25 सभी के लिए होता है, लेकिन कुछ कैटेगरी वाइज कुछ छूट मिलती है। अब उसमें कितना छूट मिलेगा उसके भी देख लीजिए। यदि मेल कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करता है तो 2 वर्ष की छूट मिलेगा। यदि फीमेल कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करती है तो उसको 3 वर्षों का छूट मिलेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हमारे SC/ST कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए क्या होगा, ये हमारा होने वाला है 5 वर्षों की छूट मिलेगी। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा पूरा यहाँ पे दिया गया है कितना किसके लिए छूट मिलेगा। इसके बाद हम बता दें यहाँ पे आरक्षण की बात की जा रही है। आरक्षण अगर आपके पास स्वतंत्रता सेनानी है या कोई भी आरक्षण आप के अंतर्गत आता है तो आप उसका आरक्षण ले सकते हैं। आरक्षण के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है वो आपको पहले से बनवा के रखना होगा। जैसे आपको जात प्रमाण पत्र पहले से रखना होगा, EWS सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो आपको पहले से बनवा के रख लीजिए, क्योंकि अभी के डेट से ही माना जाएगा, बहुत 1 साल पुराना का नहीं माना जाएगा। हमारा ये जो भर्ती होगा ये 2 चरणों में होगा। सबसे पहले प्रथम चरण में क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा, और दूसरे चरण में हमारा क्या होगा, द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको हम पेट भी बोलते हैं। लिखित परीक्षा में आपको क्या होगा, लिखित परीक्षा में आपको 100 अंक की होगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। कुल 100 प्रश्न आपके होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का केवल बिहार बोर्ड 10वें स्तर का होगा। ठीक, लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल आज से पूछे जाएंगे। जो इनका सिलेबस है, सिलेबस आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनका सिलेबस क्या है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को दक्षता के लिए असफल घोषित किया। यदि आप 30% से कम नंबर पाते हैं लिखित परीक्षा में तो आपको क्या किया जाएगा, फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो फिजिकल का है उसका क्या प्रोसेस है। फिजिकल में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा क्या होता है, दौड़ हमारा कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होने वाला है। ये हमारा पुरुष के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए। 5 मिनट से यदि आप कम भागते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। ठीक, यदि आप 5 मिनट 20 सेकंड तक जाते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। और यदि आप 5 मिनट 20 सेकंड से अधिकतम 5 मिनट 40 सेकंड तक जाते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। 5:40 से 6 मिनट तक जाते हैं तो आपको 20 अंक पूरा दे दिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, 4 मिनट से कम अगर आप हैं तो आपका 50 अंक मिलेगा। ठीक, यदि आप 4 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं, 4 मिनट 20 सेकंड तक, तो आपको 40 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड ले रहे हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट से अगर 5 मिनट तक ले रहे हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। ये हमारा फीमेल कैंडिडेट के लिए था। इसके बाद आपके हम बात कर लेते हैं गोला फेंक होता है। गोला फेंक में आपको अधिकतम 25 अंक मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है, 16 फीट से अगर आप 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। ठीक, 17 से आप 18 फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 आपको 17 अंक मिलेगा। यदि आप 19 से 20 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे ही आपको 20 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकते हैं तो आपको पूरा का पूरा 25 नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सभी कोट की महिलाओं के लिए। इनका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 से 13 के लिए आपको 9 अंक मिलने वाला है। और 14 फीट से आप 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 नंबर। मतलब जितना जल्दी आप फेंकेंगे, ज़्यादा फेंकेंगे, उतना आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाला है। ठीक, कम फेंकेंगे कम नंबर मिलेगा। ऊंची कूद की हम बात कर लेते हैं। ये भी कितना नंबर है, 25 नंबर का। ऊपर देखिएगा 50 नंबर का सिर्फ आपका दौड़ था, और 50 नंबर में 25 नंबर का आपका गोला फेंक, और 25 नंबर का आपका ये हो गया ऊंची कूद। ऊंची कूद में कितना होना चाहिए, जितना ज़्यादा आप कूदेंगे उतना नंबर मिलेगा। यदि आप 5 फीट की ऊंचाई कूद लेते हैं तो 25 अंक पूरा मिल जाएगा। यदि आप कम कूदते हैं तो इसके हिसाब से जितना कम कूदेंगे उतना आपको मिलता रहेगा। ये कितने हैं पुरुष के लिए। हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। 3 फीट से अगर आप कम कूदती हैं 13 अंक मिलेगा। 3 फीट तक कूदती हैं तो। यदि आप 4 फीट तक कूदते हैं तो आपको 25 अंक पूरा दिया जाएगा। और जैसे इससे कम आएंगे तो ऐसे आपका नंबर कम मिलेगा। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दस्तावेज आपको क्या क्या देना होगा। शारीरिक दक्षता में सफल होने के बाद आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को देना पड़ेगा, जैसे कि
हम बात कर लेते हैं। फोटो युक्त वैध पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र आदि, ये सब आपके पास होने चाहिए। ये क्या हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई पे एक पहचान पत्र देना होगा, इसमें आपके फोटो अटैच होना चाहिए। उसके बाद आपके जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म तिथि पे जो आपका सर्टिफिकेट के बेस पे बनना चाहिए, वो हाई स्कूल के बेस पे बनना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपको आप इंटरमीडिएट तथा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, आपका इंटरमीडिएट का लगेगा, हाई स्कूल का भी यहाँ पे देखिए चर्चा किया गया, हाई स्कूल का भी आपका होना अनिवार्य है, मार्कशीट। ठीक, उसके बाद आपको SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसकी आपको जात प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई जात प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। OBC वर्ग और EBC के लिए आरक्षण है, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आप भी निवास वगैरह बनवा लीजिए। निवास के प्रमाण पत्र भी जरूरी है, सभी के लिए निवास प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि इसी से डिसीजन लिया जाएगा कि आप बिहार के ही हैं कि आप अदर स्टेट से हैं। इसके बाद हम सबसे पहले आपको बता दें अब जो आवेदन शुल्क होने वाला कितना होगा। आवेदन शुल्क जो होने वाला है वो, अगर यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 180 रुपये होने वाला है। यदि आप OBC और जनरल EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 6 से 75 रुपये होने वाला है। तो इसके आगे आवेदन करने के लिए क्या करना होगा। आवेदन करने के लिए देखिए कब से स्टार्ट होगा, 18 मार्च से चालू हो जाएगा और 18 अप्रैल तक होगा। 1 महीने आपका फॉर्म अप्लाई चलेगा, जिसमें आप पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो आई होप इसमें हम आपको पूरा समझा पाए कि सिलेक्शन प्रोसेस होने क्या वाला है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, जैसे कि मैं आपको ऊपर पढ़ के सुनाया था कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई थी। आगे अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपके लिए यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ फिर से लेके आऊँगा कि अपडेट आई है। 18 तारीख को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं 18 तारीख को फॉर्म भर के उसके लिए अभी वीडियो ला दूंगा, तो जिससे आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप उसको फॉलो करके आप भी अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अपने घर से, अपने लैपटॉप से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी योजनाओं से और सभी वैकेंसी से अपडेट रहें, उनका भी पूरी तैयारी खाली न जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।